अगर हम शांति से देखें तो ये दिखेगा कि भाई दुनिया कैसी है, जो कि संसार में और हमारे पंचतंत्र हितोपदेश आदि में पहले से सब समझा दिया गया था। अगर आप ज्यादा गंभीर शास्त्र नहीं पढ़ते तो कम से कम पंचतंत्र और हितोपदेश तो पढ़ लें, संसार चल कैसा रहा है। तो जैसा अभी दोनों वक्ताओं ने कहा, उसमें केडिया जी ने विशेषकर जो प्रकाश डाला कि पहली बात तो एक मतलब ऐसा भी कोई समूह हो सकता है, तो हाँ अपने यहाँ वर्णन ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको उन्मत्त या पिशाच कहते हैं कि जो कहे कि बस हम जिएंगे और किसी को जीने का अधिकार ही नहीं। तो ये उन्माद और पैशाचिकता मूलतः प्रश्न, इसकी समस्या क्या है? उन्माद और पैशाचिकता। और जब कोई ऐसे उन्मत्त पिशाच होते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। तो इधर दो लोगों ने, पहले तो एक चर्च ने क्रिश्चियनिटी का बहाना बनाया था कि हमको गॉड ने ये सारी दुनिया कब्जा करने को दे दी है, हम इस पर अपने ढंग से जीसस का प्रकाश फैलाएंगे, मतलब हम अपना खाएंगे पिएंगे भोग करेंगे मस्ती करेंगे और जीसस जीसस बोल देंगे, मूर्ख बनाएंगे लोगों को। वो उसमें फेल हो गए, लेकिन अभी भी उनकी जिद वही है और उनकी नकल में ये आ गए हैं। तो इस्लाम, जैसा केडिया जी ने बताया, हम लोगों ने भी कई बार बताया है कि भाई इस्लाम को सचमुच मानो जैसी भी है वो कुरान, उसके कसौटी पर भी तो थोड़े से लोग, 1000-10,000 लोग भी नहीं निकलेंगे। तो इस्लाम इनके लिए एक आड़ है, कुरान आड़ है, हदीस आड़ है। आप उसका पालन नहीं करेंगे, उसकी आड़ में दूसरों को मारेंगे। तो हिंदुओं को कम से कम ये बात जाननी चाहिए कि भाई संसार ऐसे चल रहा है एक। और जब आप ये हिंदुओं में धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ हिंदुओं को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा यूरोप के बारे में और स्वयं इस्लामी जगत के बारे में दोनों ने बताया, केडिया जी ने भी सेलेन जी ने, ये कोई एक एकीकृत समाज नहीं है। इस्लामी क्षेत्र में अब मंदिर बन रहे हैं, रामायण पढ़ाई जा रही है, महाभारत पढ़ाई जा रही है, जो एक समय बीच में इस्लामी था। इस्लामी क्षेत्र में ऐसे बहुत लोग हैं जो इजराइल से मित्रता कर रहे हैं। तो इस तरह तरह के लोग हैं और इन सब की जड़ में, क्योंकि इनकी हिम्मत कैसे बढ़ रही है, इस्लाम का आवरण लेकर आप सारे संसार को मारने का दंभ करें, इनकी हिम्मत केवल चर्च और हथियारों के बनाने वाले सौदागर और ये जो गंदी कूटनीति अथवा अपना प्रभाव संसार में स्थापित करने वाले समूहों के द्वारा बढ़ रही है। तो इससे हम हिंदुओं के बीच में कम से कम ये ज्ञान आना चाहिए कि पहले तो संसार ऐसा है कि वहां कुछ लोग ऐसे उन्मत्त और पिशाच हैं और वो कभी मजहब का कभी किसी चीज का आग लेके कहते हैं हम तुमको मारेंगे। तो भारत में जो सहज भाषा है उसके अनुसार तो ये उन्मत्त और पिशाच हैं। तो भारत में ये अज्ञान क्यों फैला कि उन्मत्त और पिशाच को कोई धार्मिक कह दे? तो जिसने इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कहा वो इन पिशाचों का और उन्मत्त लोगों का एजेंट है, क्योंकि वो चाहता है कि उन्माद और पिशाच को छिपा लिया जाए। तो एक तो ये स्थिति है कि ये जानना चाहिए कि जो भी इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कहता है भारत में, वो उन्मत्त समूहों और पिशाच समूहों का एजेंट है। वो संसार में हत्यारे, गुंडे, दूसरों का नाश करने वाले बेखटके निष्कंटक राज्य करें कम से कम भारत में, इसके लिए वो ये बकवास करता है। अन्यथा सनातन धर्म के देश में तो सहज दिखना चाहिए कि अरे भाई ये तो सत्य नहीं बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये दूसरों को जीने नहीं देता। हम जब चींटी और कौवा और कुत्ते की चिंता करते हैं तो ये तो मनुष्यों को मारने की बात करता है। उसमें धर्म शब्द तुम्हारी जीभ से निकल ही कैसे सकता है? तो जिसने निकाला वो स्वयं उन्मत्त और पिशाच लोगों का एजेंट था, चाहे वो गांधी जी हो या कोई भी। एक तो ये जानना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि ये है संसार और इसमें सचमुच अगर कहीं अभी भी सनातन धर्म का ज्ञान बचा है तो भारत में। तो विश्व शांति जिसे ये लोग कहते हैं, क्योंकि जब संसार में कई जगह से ठोकरें खा के और चर्च की पोल देख के यूरोप में कुछ लोग जो जागरूक हुए हैं वो अब सचमुच विश्व शांति की बात वैसे भी करते हैं, मानवता की बात करते हैं। तो विश्व शांति की बात करने का सबसे अधिकारी तो भारत ही है। लेकिन यहाँ भी वही आ गया कि जो सबसे बदमाश था वो विश्व शांति की बात करने लगा, जवाहरलाल नेहरू और उसके पहले गांधी जी, और विश्व मानवता की बात करने लगे। विश्व मानवता की बात यूरोप में थोड़े से लोग कर रहे हैं, बाकी कोई क्रिश्चियन विश्व मानवता में विश्वास नहीं करता, वो केवल क्रिश्चियंस की सुप्रीमेसी में विश्वास करता है, बाकी सब सबऑर्डिनेट रहे। कोई अपने को मुसलमान कहने वाला राजनीतिक व्यक्ति विश्व मानवता में विश्वास नहीं करता, वो चाहता है कि जो गैर मुस्लिम है सब हमारे कंट्रोल में रहे। तो विश्व मानवता धर्म के रूप में केवल सनातन धर्म में उसकी बात है, मानव धर्मशास्त्र यहाँ है, और बाकी यूरोप में 10-20 हजार लेकिन बड़े प्रभावशाली लोग विश्व मानवता के। तो विश्व मानवता कैसे होगी या विश्व शांति कैसे होगी? सत्य और शौर्य से।
यानी एक तो हम सच बोलना जो कि भारत की परंपरा रही है, तो यहाँ ऐसा प्रबुद्ध और शक्तिशाली समूह होना चाहिए जो सत्य बोले कि भाई देखो ये ऐसे हैं, ये उन्मत्त हैं, ये पिशाच हैं, ये मजहब के नाम पर हमें जीने, दूसरों को जीने नहीं देना चाहते, इसलिए इनको इनकी शक्ति छीन लेनी चाहिए। कम से कम वातावरण में ये परिवेश, वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत से कानून ऐसे हैं जो इसके पक्ष में है, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से कोई लागू नहीं करता। तो भारत में ऐसे समूह होना चाहिए जो कहें कि जो ऐसे उन्मत्त और पिशाच हैं उनकी एक तो भारत में नागरिकता तत्काल छीननी चाहिए। कोई भी जो ये कहे कि हमारा मजहब या जो भी नाम लेते हो या हमारा मतवाद या हमारी आइडियोलॉजी ये सिखाती है कि हम दूसरों को जीने नहीं देंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे अथवा मारेंगे, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, जिसने भी यहाँ सत्य और अहिंसा राजनीति के क्षेत्र में सिखाई वो महापापी है, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि संसार में सत्य और अहिंसा जो है वो शांति प्रिय समाज में अहिंसा से आत्म शांति होती है। अगर कोई समाज युद्धरत है, राक्षसों के बीच अहिंसा से आत्मघात होता है, आत्मनाश होता है। और विश्व शांति होगी सत्य और शौर्य से, सत्य और वीरता से। तो अपने पाप को, अपनी बदमाशी को ढकने के लिए सत्य तो कह दिया और उसमें अहिंसा जोड़ दिया, जो कि योगियों और ब्राह्मणों का धर्म है। जो संसार में अगर अच्छे से राज्य सुरक्षित है, हमारा राजा वीर है, प्रजा की रक्षा कर रहा है, तो वहां ब्राह्मण और योगी जो है अहिंसा का जीवन जीते हैं। समाज में तो अहिंसा असंभव है। सत्य और शांति की बात सब करते हैं, लेकिन शांति भी कहाँ होती? घर घर में तो लड़ाई हो रही। तो सत्य और शौर्य और न्याय, तो सत्य और शौर्य की, सत्य और वीरता की बात न करके जिसने भी भारत में सत्य और अहिंसा की बात की वो इन उन्मत्तों और पिशाचों का एजेंट है अथवा झूठ बोल रहा है। तो हमको ये सब देखना चाहिए कि भाई भारत की तो बहुत बड़ी भूमिका हो सकती सचमुच विश्व शांति के लिए। भारत एकमात्र ऐसा देश है, लेकिन वो कौन सा भारत या कौन से हिंदू? केवल हिंदू ही विश्व शांति के लिए काम कर सकते हैं, पर वो जो सत्य और शौर्य के उपासक हों। और जैसा सारे संसार में टुकड़े टुकड़े हैं कि यूरोप में कुछ लोग केवल चर्च का विस्तार चाहते हैं, उसके लिए ये सब धंधे कर रहे हैं, और कुछ लोग सचमुच शांति और मानवता की बात करते हैं। इस्लाम में कुछ लोग ऐसे उन्मत्त और पिशाच हैं, और वहीं अब समझदार लोग भी हो रहे हैं, जिनका केडिया जी ने उदाहरण दिया। तो हिंदुओं में भी तो ऐसे ही है। तो धर्मनिष्ठ हिंदू, सत्यनिष्ठ हिंदू, सदाचारी हिंदू, हिंदू धर्म से सचमुच प्रेम करने वाला हिंदू, और हिंदू धर्म के नाश के लिए क्रिश्चियन या मुस्लिम या कम्युनिस्ट या किसी का एजेंट, वोक का एजेंट बना हुआ हिंदू, इनकी एकता, हिंदू हिंदू की रट जो लगा रहा है वो वही पाखंड कर रहा है जो सत्य और अहिंसा की बात करने वाले ने पाखंड किया था। हिंदू हिंदू की रट लगाना भारत के लिए बहुत भयंकर समस्या है, क्योंकि हिंदुओं में बड़ी संख्या, कम से कम 5-10 लाख ऐसे हो गए हैं जो उन्मत्तों और पिशाचों के एजेंट हैं। संसार में पापाचार फैलाना, दूसरों को मार डालना, लूट कर लेना, इसका समर्थन देने वाले कि अरे अरे वो मजहब है, अरे अरे उनको तो हक है, ऐसा कहने वाले यहाँ पापी भर गए हैं हिंदुओं में। तो उनसे कैसे एकता होगी? तो जो ऐसे पापियों के साथ अपना डीएनए देखता है एक, या उनकी एकता की हिंदू हिंदू की रट लगाता है, वो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा जो हम इससे सबक सीख सकते हैं कि भाई अगर इजराइल जैसा आकार में छोटा लेकिन तेजस्वी और वीर राष्ट्र अपने ड्रूज की रक्षा के लिए सीरिया पर हमला कर सकता है, तो भारत का तो सहज कर्तव्य है। बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में हिंदू मारे गए, और तुम निष्क्रिय रहे, तुमको धिक्कार है भारत के शासन को, ये कहने वाले लोग होने चाहिए। अगर कहीं भी, खासतौर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जाते हैं तो तत्काल सैनिक कार्रवाई न करना धिक्कार है। भारत का शासन अगर बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए कार्रवाई नहीं करता, जबकि इजराइल प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद है कि भाई तुमने रूस को मारा, हम तुमको मारेंगे, तो तुम तो हमारे हिंदुओं को मार रहे हो। वहां तो यही सब सबक हो सकते हैं। तो लेकिन ये सबक कैसे सीखेंगे? इसके लिए सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और वीर लोगों का प्रभावशाली समूह चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। हम तो भारतीय दृष्टि, दर्शन की दृष्टि इतना ही कहेंगे। आगे शैलेंद्र जी और केडिया जी कुछ और बताएंगे।